स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हमारा है टेस्ट नंबर 2। टेस्ट है हमारा टेंस का। हमने डिस्कशन शुरू की थी टेंस क्या है हमारे पास। तो टेंस टाइम को शो करता है, एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट जो प्रेजेंट में हो रहा है और फ्यूचर में होने वाला है। टेस्ट को देखते हैं। तो हमारे पास है although the police take every precaution the robber managed to escape। अब एक चीज़ याद रखें, जब भी आप टेस्ट करेंगे तो अगर आपके पास एक क्लास है तो वो तो आसान है, लेकिन जब आपके पास दो क्लास है तो आप दोनों क्लास के बारे में देखेंगे। पहले तो आपके पास क्लास क्या चीज़ है। Now if you recall, we discussed what is class। तो class a group of words, number one, a group of words, and the second, it contains subject and predicate। subject, predicate। now यहाँ पर देखिए हमारे पास although the police, यहाँ पर पहले तो आपके पास पुलिस क्या चीज़ है। पुलिस आपके पास नाउन है और आपके पास ये क्या है, ये प्लूरल है, तो इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। अभी हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास तो टेक ये वाला तो गलत हो जाएगा और ये वाला। जब भी आप टेस्ट करते हैं तो ओमिशन प्रोसेस किया करें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी आपको फाइंड आउट करना कि कौन सा राइट ऑप्शन है। अभी देखिए हमने देखा पुलिस, इट इज़ अ प्लूरल नाउन। विद अ प्लूरल नाउन we have to use plural verb, और in simple word verb के साथ हम s और es नहीं डालते। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए ये तो हमारे पास ये वाला गलत हो गया और हमारे पास has, this is also singular, ये गलत हो गया। अभी हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, take and had taken। अभी आते हैं दूसरे क्लास की तरफ, the robber managed। अभी रॉबर हमारे पास क्या है, सिंगुलर है, यहाँ पर वर्ब देके हमारे पास पास्ट हो गया। तो आसान सा ट्रिक है कि जब आपके पास पहला क्लास पास्ट में है, अनदर मस्ट बी इन द पास्ट। और अगर आप यहाँ पर देखें दिस वन इज प्रेजेंट, ये हमारे पास फर्स्ट वर्ब है जो कि प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास एक ऑप्शन रह गया जो कि हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। और आपके पास स्ट्रक्चर क्या है कि अगर आपके पास एक क्लास पास्ट में है, सिंपल पास्ट, तो दूसरा आपके पास होगा पास्ट परफेक्ट। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर एक क्लास पास्ट परफेक्ट में है तो दूसरा क्लास आपके पास सिंपल पास्ट में हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट नंबर, The boys dash television every night unless they have homework। पहले तो हमारे पास यहाँ पर देखिए the boys, ये क्या है, हमारे पास प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ हम जब वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, वर्ब के साथ एस और एस नहीं इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ये वाला गलत हो जाएगा, पॉइंट नंबर 1। अभी दूसरा पॉइंट देके हमारे पास दूसरा क्लास है प्रेजेंट में। तो अगर दूसरा हमारे पास प्रेजेंट में है तो यहाँ पर भी हमारे पास प्रेजेंट में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला भी गलत। अभी हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, वॉच और वॉचिंग। अभी अगर आप इसको देखें, जब भी आपके पास आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है। कौन कौन सी, इज, एम, आर या वॉज और वर की ज़रूरत आती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास है नहीं कोई भी, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन रह जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास एवरी नाइट, आपके पास सिंपल प्रेजेंट कहाँ पर इस्तेमाल होता है, एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, सॉरी इन एक्शन जो कि क्या हो, रेगुलर हो। सिंपल प्रेजेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, रेगुलर एक्शन के लिए हैबिट आपके पास हो, रूटीन हो, यूनिवर्सल फैक्ट हो,
उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिंपल प्रेजेंट। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। अगर आप ओमिशन प्रोसेस करते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी होगी टेंस में, और इसके साथ साथ अगर कोई भी स्पॉटिंग द एरर हो, जैसे मैंने आपको बताया था स्पॉटिंग द एरर अमूमन कहाँ पर आता है, टेंस में आता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आता है। तो आपके पास चीज़ों को पार्सिंग करके देके, ओमिशन प्रोसेस करके देके, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट को देखते हैं। Zirwa dash an appointment to see the doctor. It is at 10 a.m. tomorrow. Now यहाँ पर अगर आप देखें Zirwa dash, Zirwa is singular, अभी singular है तो इसके साथ वर्ब के साथ क्या होगा, एस और एस होगा अगर प्रेजेंट सिंपल में है। तो पहले तो आपके पास ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, पॉइंट नंबर 1। अभी देखिए हमारे पास दूसरा इट इज, इसके बाद यहाँ पर दूसरा जो सेंटेंस है इट इज एट 10 a.m. टुमारो, तो यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट के बारे में है। जो सारा जो पैराग्राफ चलता है प्रेजेंट में या पास में, तो आप सबको फॉलो करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखिए प्रेजेंट में है तो यहाँ पर हमारे पास ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास ये पास्ट में है तो पास्ट हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, सिंपल पास्ट, एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड एंडेड इन द पास्ट। तो यहाँ पर एंड नहीं हुआ है, टुमारो के बारे में बात हो रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अभी यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बी और ऑप्शन नंबर डी में अगर हम देखें जिरवा, तो हमारे पास हैज भी ठीक है, यहाँ पर यह भी ठीक आता है। अभी हम इसको किस तरह समझेंगे, यहाँ पर तरह देखिए एन अपॉइंटमेंट टू सी द डॉक्टर, इट इज, यहाँ पर अपॉइंटमेंट लिया है, एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन। अभी एक्शन जो है क्या है, स्टिल गोइंग ऑन है। यहाँ पर ये रूटीन का काम नहीं है, यहाँ पर ये कोई हैबिट नहीं है, रेगुलर एक्शन नहीं है या यूनिवर्सल नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा हैज मेड is the right option. Zirwa has made an appointment to see the doctor, और आपके पास ऑप्शन नंबर डी is the correct one. Next one हमारे पास है they dash when they are ready. This is very important one. अभी यहाँ पर देखिए they हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन। जब प्लूरल प्रोनाउन है तो याद रखिए यहाँ पर इसके साथ क्या होगा, हमारे पास वर्ब के साथ एस और एस नहीं आएगा, नंबर 1। दूसरा हमारे पास यहाँ पर देखिए दे आर रेडी, दिस इज प्रेजेंट, तो हमारे पास पास्ट का जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ये गलत हो जाएगा और हमारे पास पास्ट नहीं है। अभी ये भी ठीक है, वेलकम, हैव कम, ये ठीक है। अभी देखिए हमारे पास जब भी व्हेन आता है या इफ आता है या कोई भी आपके पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो और आप इशारा करते हैं फ्यूचर की तरफ, इशारा करते हैं फ्यूचर की तरफ, तो यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अगर आप यहाँ पर देखें व्हेन दे आर रेडी, तो अगर मैं इस्तेमाल करूँ व्हेन दे विल बी रेडी, तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास दे आर रेडी, तो यहाँ पर ये दे वेलकम व्हेन दे आर रेडी, तो यहाँ पर फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहा है। तो जब फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहा है ये भी गलत हो जाएगा। आपके पास दिस वन इज द राइट वन, हैव कम गलत हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है सॉरी, माधुरी डैश वॉचिंग हॉरर फिल्म्स although she has nightmare afterwards। अभी हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसको देखते हैं। पहले तो हमारे पास देखिए माधुरी, दिस इज सिंगुलर, जब सिंगुलर है तो आपके साथ वर्ब के साथ एस और एस आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए तो खत्म हो गया क्योंकि इसके साथ वर्ब के साथ एस और एस नहीं आता, नंबर 1। नंबर 2 देखे लाइक्स, इसके बाद वॉचिंग है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि वॉचिंग के साथ तो हमारे पास इज, एम, आर, वॉज, वर आता है। हम इसको डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जेरंड जब इस्तेमाल होता है तो हम एज एन एडजेक्टिव अगर इस्तेमाल हो, एज अ नाउन इस्तेमाल हो, उसको हम डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में। अभी यहाँ पर देखिए फिल्म आल्तो शी हैज नाइटमेयर्स, यहाँ पर देखिए ये हमारे पास है प्रेजेंट में। अब जब ये हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इफ वन क्लास इज इन प्रेजेंट अनदर मस्ट बी इन प्रेजेंट, इफ वन क्लास इज इन पास्ट अनदर मस्ट बी इन पास्ट। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सी भी गलत हो जाता है, दो ऑप्शन गलत हो गए। अभी हमारे पास देखिए दो ऑप्शन रहते हैं, लाइक्स, वेल लाइक। यहाँ पर देखिए वॉचिंग हॉरर मूवी फिल्म्स, मतलब यहाँ पर क्या है, दिस इज अ रेगुलर एक्शन। उसकी क्या है, रेगुलरली वो देखती है और उसके बाद उसे क्या आफ्टरवर्ड्स जो है वो क्या नाइटमेयर उसको होते हैं। तो कोई चीज़ जब आपके पास रेगुलर हो, कोई चीज़ आपकी हैबिट हो, कोई चीज़ रूटीन की हो, तो उसके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं, हम फ्यूचर इस्तेमाल नहीं करते। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। MCQ number next. A dash every afternoon for the past week, the weather forecast predict rain for next week. Now यहाँ पर देखें कि every afternoon for the past week, every afternoon, पहले तो हमारे पास देखें कि हमारे पास यहाँ पर the weather forecast predict, यहाँ पर देखिए forecast predict, ये हमारे पास प्रेजेंट है, तो ये भी हमारे पास प्रेजेंट में होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी और डी गलत हो जाएगा। देखिए दिस वन इज एन, ये हमें पता नहीं है कि कौन से टेंस में है। अगर आप यहाँ पर देखिए ये प्रेजेंट में है, प्रिडेक्ट, अगर प्रिडेक्टेड होता तो पास्ट में, तो अगर पास्ट में नहीं है प्रेजेंट में है, यहाँ पर भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो ऑप्शन डी और ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। अभी यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास है एवरी आफ्टरनून, एवरी आफ्टरनून। अभी यहाँ पर देखिए एवरी आफ्टरनून है, इज रेनिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस। आपके पास एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एन एक्शन इज इन प्रोग्रेस। अभी यहाँ पर एवरी आफ्टरनून है, मतलब एन एक्शन स्टार्टेड है और अभी तक जारी है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उस वक्त जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कोई एक्शन प्रोग्रेस में हो, उस वक्त हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गलत हो जाएगा। हमारे पास एक ऑप्शन रह जाएगा, इट हैज बीन रेनिंग। तो हमारे पास एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, अभी तक कंटिन्यू है और आगे भी जाएगा। तो हमारे लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी हमारे पास यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है हमारे पास, आई डैश द डोर बिफोर आई रियलाइज दैट द कीज वर इनसाइड द हाउस। पहले आपके पास देखिए एक क्लास के बाद दूसरा क्लास में क्या है, पास्ट है। तो जब पास्ट में है तो हमारे पास प्रेजेंट कभी भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ए भी गलत है और ऑप्शन सी भी गलत है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक क्लास पास्ट में है तो दूसरा क्लास भी पास्ट में होना चाहिए। अगर एक क्लास प्रेजेंट में है तो इट मस्ट बी फॉलोड बाय प्रेजेंट, समटाइम्स प्रेजेंट और फ्यूचर भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर अगर पास्ट में एक है तो दूसरा भी पास्ट में होना चाहिए, प्रेजेंट में नहीं होना चाहिए। अभी हमारे पास दो ऑप्शन है, बी और डी ऑप्शन हमारे पास रहते हैं। अभी देखिए हमारे पास यहाँ पर देखिए आपको मैंने बताया था, यहाँ पर अगर एक सिंपल पास में है दूसरा पास परफेक्ट में होना चाहिए। तो आपके पास यहाँ पर क्या है, दिस इज सिंपल पास्ट, तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट आपके पास क्या होता है, पास्ट ऑफ द पास्ट। देखिए आई रियलाइज करने से पहले क्या हुआ था, हेडलॉक्ड, वो कर चुका था एक एक्शन, पास्ट ऑफ द पास्ट था। तो हमारे पास यहाँ पर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। नाउ दिस इज द ट्रिक, जब भी आप करते हैं टेंस में आपके पास स्पॉटिंग द एरर आ जाए या आपके पास किसी और में, तो उसके लिए याद रखें, कि आप हमेशा क्या इस्तेमाल करेंगे, आप उसके लिए जो है क्या, पास्ट परफेक्ट। जब भी आप देखेंगे तो आपके पास क्या होगा, आप ओमिशन प्रोसेस करेंगे। तो जब आप ओमिशन प्रोसेस करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा और यू कैन फाइंड इजीली कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो जब भी आप गलत ऑप्शन को हटाएं तो आपके पास कम ऑप्शन रह जाएंगे, कम में आपको आसानी होगी कि कौन सा ठीक ऑप्शन है।
In the next video, we are going to discuss tense part 3, test number 3, 4 and 5. Thank you.